है फ्रेंड्स, समर सीज़न आने के बाद हमें सबसे पहले एक चीज़ याद आती है, वो है मैंगोज़ और मैंगोज़ से बनाए हुए डेज़र्ट। तो आज हम वही एक डेज़र्ट बनाने वाले हैं, मैंगो चीज़ केक। मैंगो चीज़ केक बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन में 1 लीटर मिल्क लिया है। 1 लीटर मिल्क में 250 ml फ्रेश क्रीम लेना है और उसको जेंटली स्टीर करते रहना है 1 मिनट तक। और उसके बाद हमें वो मिल्क अब कर्डल करके लेना है, यानी वो दूध को हमें फाड़ना है। उसके लिए हाफ लेमन या फिर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा उससे ज़्यादा लेमन स्क्वीज़ करके अच्छे से जेंटली स्लोली हम लोग वो मिल्क को स्टीर करेंगे। और स्टीर करते रहने के बाद थोड़े ही देर में वो दूध फटना चालू हो जाएगा। एक सॉलिड पार्ट हमें अलग दिखेगा। वो सॉलिड पार्ट दिखने के बाद अब हमें एक मुस्लिन क्लॉथ लेना है और वो मुस्लिन क्लॉथ में धीरे धीरे करके हम वो स्ट्रेन करना चालू कर देंगे। अब जितना भी स्ट्रेन करने के बाद जो वे रहेगा वो वे अलग हो जाएगा और जो हमारा चीज़ का डो है वो डो रह जाएगा। वो डो को अब लेमन का जो खटास है वो खटास रिमूव करने के लिए फ्रेश ठंडा पानी हम डालेंगे, उसको अच्छे से निचोड़ लेंगे और जो भी वे रहेगा वो वे निकल जाएगा। पर उसका पूरा मॉइस्चर निकल जाए, हमें उसे इतना निचोड़ना नहीं है, उसमें थोड़ा मॉइस्चर बचना चाहिए। और अब उसके बाद हम एक मिक्सर ब्लेंडर लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के हमारे चीज़ को ग्राइंड करके एक फाइन पेस्ट में बना के लेंगे। ग्राइंड करने के बाद उसको अपने आप एक क्रीमी टेक्सचर आएगा इस तरीके से। और अब हमें इसे रेफ्रिजरेट करके रखना है। नेक्स्ट हमें चीज़ केक का बेस प्रिपेयर करके लेना है। चीज़ केक का बेस प्रिपेयर करने के लिए 150 ग्राम्स ग्लूकोज बिस्किट लिए, उसको ग्राइंडर में फाइन पाउडर बना के लो, इस तरीके का टेक्सचर आएगा। देन एक बाउल में पूरा वो लेने के बाद 80 ग्राम्स मेल्टेड बटर लेना है। मेल्टेड बटर को बिस्किट पाउडर में डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लो, कंबाइन कर लो। एंड उसको कंबाइन करने के बाद मैंने यहाँ पर केक मोल्ड लिया है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उस तरीके का मोल्ड यूज़ कर सकते हो। और उस केक मोल्ड में डायरेक्टली पाउडर नहीं डालनी है, सबसे पहले बटर पेपर लगा लो। एंड देन जो बिस्किट मिक्सचर में हमने मेल्टेड बटर डाल के जो मिक्सचर बना के लिया है उसको बेस प्रिपेयर करने के लिए वो पैन में डाल दो। वो पैन में डालने के बाद हमारे पास जो पोटैटो मैशर रहेगा, अगर पोटैटो मैशर नहीं रहेगा तो कोई मीडियम साइज़ का बर्तन लेके उसे प्रेस करो और अच्छे से दबा के प्रेस करो कि जो बेस है वो बेस एकदम थिक बने। और उसी के साथ साथ ऊपर चीज़ केक जो है वो चीज़ केक ब्रेक ना हो पाए, सारे कॉर्नर्स को अच्छे से प्रेस करके लो। चीज़ केक के बेस का इवन लेयर होने के बाद हमें इसे कुछ देर के लिए रेफ्रिजरेट करके रखना है। अब हमें चीज़ केक का बैटर बना के लेना है। चीज़ केक का बैटर बनाने के लिए जो हमने सबसे पहले क्रीम चीज़ रेफ्रिजरेट करके रखी थी, उस क्रीम चीज़ को इस बाउल में निकाल लेना है। उसके बाद हमें एक छन्नी में पाउडर्ड शुगर लेनी है। पाउडर शुगर को अच्छे से छान लो। देन उसके बाद कॉर्नफ्लोर लेना है। कॉर्नफ्लोर को भी छन्नी से ही हमें छानना है। पाउडर शुगर और कॉर्नफ्लोर को अच्छे से छानने के बाद अब हमें क्रीम चीज़ में उसको अच्छे से मिक्स करके लेना है, कोई भी उसमें लम्स ना रहे। और एकदम जेंटली नाइसली मिक्स करो, उसको विप करो और धीरे धीरे उसमें एक फ्लफ़ी टेक्सचर आएगा। देन कंडेंस मिल्क 150 ml ऐड करना है। कंडेंस मिल्क के बाद फ्रेश क्रीम 3/4 कप एंड कर्ड ऐड करना है 1/4 कप। देन मैंगो प्यूरी 100 ग्राम्स ऐड करनी है। और अब इस पूरे मिक्सचर को हमें मिक्स करके लेना है। अगर आपको चाहिए तो आप वनीला इसेंस भी ऐड कर सकते हो, इससे और थोड़ा अच्छा इसेंस आएगा चीज़ केक में। यहाँ पर मैंने नहीं ऐड किया है। अब हम व्हीप करते रहेंगे। व्हीप करते करते धीरे धीरे इसका कलर चेंज होते जाएगा, बहुत ही क्रीमी कलर आएगा, क्रीमी टेक्सचर आएगा। अब ये मैं करीब 5 मिनट्स तक इसको व्हीप कर रहा हूँ। 5 मिनट्स के बाद इस तरीके का टेक्सचर आया है, ये अच्छे तरीके से कंबाइन हो चुका है।
मैंने यहाँ पर चॉप्ड मैंगोज़ के पीसेस इस क्रीम चीज़ में डाले हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डाला फिर भी ये बहुत टेस्टी ही बनेगा जो क्रीम चीज़ का बैटर है इस मैंगो चीज़ केक में। हमने जो बिस्किट बेस प्रिपेयर करके रखा था उसको अब रेफ्रिजरेटर में से निकाल के इस बैटर को उसके ऊपर पोर कर दो, अच्छे से उसको सेट कर दो, थोड़ा सा टैप करके, थोड़ा सा शेक करके। अब हमें इसके ऊपर सिल्वर फॉइल लगा के हमें जो हमारा इडली और ढोकला का जो बर्तन रहता है वो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग ये नो ओवन चीज़ केक बना रहे हैं। तो बस हमें वही प्रोसेस यूज़ करनी है। नीचे थोड़ा सा पानी डाल के इस बर्तन में ऊपर से वो पैन लगा के लो फ्लेम पे हमें गैस मेंटेन करना है। और ये करीब करीब 1 आवर 1 घंटा मैंने रखने के बाद यहाँ पर चीज़ केक बेक्ड हो चुका है। ऊपर से बटर पेपर, देन सिल्वर फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल जो भी हम लगाएंगे उसको केयरफुली रिमूव करनी है। एंड फाइनली हमारा यहाँ पर मैंगो चीज़ केक रेडी हो गया है। इसको 30 मिनट तक रूम टेम्परेचर पे रखना है एंड उसके बाद 3 से 4 घंटा या फिर थोड़ा उससे ज़्यादा भी रेफ्रिजरेट करके रखना है। आप वैसे ही उसको सर्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डेकोरेट करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, तो आप इस तरीके से मैंगोज़ को कट करके डेकोरेट कर सकते हो। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस मैंगोज़ को कट करके लेना है, देन उसको वर्टिकली स्लाइसेस में कट करना है, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, कि हमें एक पेटल लाइक शेप हम केक के ऊपर बना सके। इस तरीके से वो स्लाइस होनी चाहिए। अब बस एक सर्क्यूलर स्ट्रक्चर में, एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर में उसको रखना है और ये धीरे धीरे बनते जाएगा। है फाइनली हमारा मैंगो चीज़ केक बनके रेडी है। आप अब इसको कैसे भी सर्व कर सकते हो। एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर वीडियोज़। बाय बाय, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ।